अस्सलामुअलैकुम। बिटकॉइन हर रोज़ नई तारीख रकम करता जा रहा है, हर रोज़ अपने पिछले दिन के रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है और इसकी प्राइस मज़ीद अप्रिशिएट होती जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के आखिर तक हम लोग 100,000 का बिटकॉइन देख सकते हैं, लेकिन साथ ही मार्केट में हैकर्स बहुत एक्टिव हो गए हैं और इसके हवाले से सब चीज़ों के हवाले से बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को सिक्योर भी रख सकते हैं और मार्केट में क्या किस्म की चीज़ें हो रही हैं और कुछ बहुत अहम खबरें उनके हवाले से बात करेंगे। पहले तो बता दें कि बिटकॉइन तकरीबन 85,000 के बहुत करीब है, 84,700 के आसपास है इस वक्त और मार्केट में अनकरीब एक बहुत बड़ा अनलॉक अनक्लिफिंग वगैरह बेसिकली आने वाली है। आप देख सकते हैं कि ये सारे टोकन है तकरीबन $750 मिलियन के अगले 7 दिनों में अनलॉक्स होंगे। तो ये सारे टोकन मार्केट में आएंगे। अब डंप होते हैं या नहीं वो सारी बात की हैं, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन टोकन में से जैसे कि एप्टोस हो गया, आर्बिट्रम हो गया, अब ये देखो इनकी वैल्यू कितनी है मिलियंस में और सर्कुलेटिंग सप्लाई का कितना हिस्सा है। तो ये कोई टोकन है ZKG, आई डोंट नो कौन सा टोकन है ये। अगर आप में से कोई होल्ड करते हैं तो बी वेरी केयरफुल। तकरीबन 30% के करीब इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई का हिस्सा जो है मार्केट में, मतलब ये तकरीबन इतना परसेंट आएगा और इसकी अमाउंट बनती है तकरीबन 18.06 मिलियन। अगर बड़े टोकन्स की बात करें जिस तरह कार्डानो हो गया तो 0.05%, इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट टू बी ऑनेस्ट। मतलब 0 पॉइंट समथिंग में कुछ खास बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। अभी जिस तरह सोलाना है तो 0.11% है, तो डेट विल नॉट अफेक्ट एट ऑल। मार्केट उसे जज़ब कर सकती है क्योंकि इसकी लिक्विडिटी अच्छी खासी होती है। एवालांच हो गया और इसके अलावा ये देख सकते हैं आर्कम की 1.2% है, वो भी इतना कुछ खास नहीं है, मसला होगा। साइबर 12.82%। तो अगर आप इन टोकन्स को आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें ज़्यादा रिस्की मैं आपको बता देता हूँ। ये ZKG है, स्टार्क नेट का तकरीबन 3% है, बट स्टिल बेटर क्योंकि प्राइस को ये अप्रिशिएट होने से रोक सकता है। CKB, साइबर, ख़ास करके जिनकी टोटल मार्केट कैप बहुत छोटी है तो उनकी इतनी परसेंटेज और इतनी ना हो तो वो काफ़ी बुरी चीज़ है उनके लिए। तो आपको इन टोकन्स को बहुत गौर से देखना पड़ेगा। ENS जो कि इथेरियम नेमिंग सर्विस था, पिछले साइकिल में लोगों को बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए थे। इन्होंने फाइनली ऐलान किया है कि ये लॉन्च करने जा रहे हैं अपनी लेयर 2 ब्लॉकचेन। मतलब जितने भी आपके वॉलेट के एड्रेसेस होते हैं और उसका जो है ह्यूमन फॉर्म रीडेबल में जो ये लोग करते थे, तो जिस तरह आपका ईमेल का एड्रेस होता है जो कि रीडेबल होता है, तो इसी तरीके से आपके वॉलेट एड्रेस को ये इथेरियम के लिए था। इसी तरह आपका मुख्तलिफ और ब्लॉकचेन्स के लिए भी है, सोलाना के लिए है, आपका नेयर के लिए भी है। डेफिनेटली उन सब के अलग अलग हैं। तो ENS जो है अपनी लेयर 2 ब्लॉकचेन बना रहा है जिसका नाम ये रख रहे हैं नेम चेन। तो ये भी एक क्वाइट बुलिश चीज़ है इथेरियम के हवाले से। पिछले 2 दिनों में इथेरियम के ETF ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लोज बड़ी अमाउंट में देखे थे। तकरीबन 80 मिलियन और 86 मिलियन के तकरीबन इनके इन्फ्लोज आए थे, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है। ये है नॉर्थ कोरिया के हवाले से खबर कि इनके हैकर ब्लू नोरोफ टारगेट कर रहे हैं क्रिप्टो फर्म्स को। कोई इन्होंने नया मेलवेयर बनाया है और इसके लिहाज से इस पर मैंने कुछ पढ़ा था कि मेरे यहाँ से ये जो एप्पल का मैक OS सिस्टम है इस पे भी कुछ इस तरीके का इन्होंने किया हुआ है ये मेलवेयर के ये बिहाइंड द सीन ये रन होगा, ऑपरेट होगा और जिसके ज़रिए आपके सीड फ्रेज को वो लोग हटा सकते हैं। तो डेफिनेटली इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, एज अ नॉर्मल रिटेल बंदा आप कहाँ पे जाके कंप्लेन करोगे, क्या होगा, यहाँ तक कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ क्या हुआ है। लिटरली अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज $10,000 या $20,000 का है या इससे बड़ा है तो खुदारा हार्डवेयर वॉलेट में इन्वेस्टमेंट कर लो। मेरे नीचे एफिलिएट लिंक्स भी हैं, अगर आपको मेरे एफिलिएट्स लिंक नहीं इस्तेमाल करने, नो वरीज, जाएं वेबसाइट पे जाएं और डेफिनेटली डायरेक्टली, लेकिन अपने लिए सिक्योरिटी लाजमी करें। लेजर हार्डवेयर वॉलेट हो गया, टेंजम हार्डवेयर वॉलेट हो गया। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज बहुत बड़ा है जो कि खाली बिटकॉइन में है तो, और अगर आप बजट पे हो तो ब्लॉकस्ट्रीम का जेड ले लो, कोल्ड कार्ड ले लो, लेकिन एक हार्डवेयर वॉलेट खुदारा उसमें इन्वेस्टमेंट करो। ये ना हो कि बाद में आपको पता ही ना चले हुआ क्या है और कहाँ जाके कंप्लेन करोगे। ये एक दफ़ा हाथ से चले गए तो बाद में वापसी में नहीं आएंगे। ये एक छोटी सी चीज़ है, अपनी गलतियों से भी कई दफ़ा हो जाते हैं। मेरे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस बने, मैं लिंक ऊपर लगा दूंगा कि हार्डवेयर वॉलेट को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और मज़ीद उसकी डिटेल्स के हवाले से। तो अगर आपके अमाउंट छोटी है तो उसके मल्टीपल आप वॉलेट्स बना लो एटलीस्ट टू बी सेफ। और अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, तो मतलब जगहों पे रख लो, इट्स बेटर टू बी ऑनेस्ट। आर्कम की तरफ से खबर आई है कि आर्कम इंटेलिजेंस की जो पिछले दिनों में मेटगॉक्स से 6 दिन पहले जो तकरीबन 30,000 के करीब बिटकॉइन जो है वहाँ से नए एड्रेस में मिले थे, तो वहाँ से भी दोबारा ट्रांसफ़र हुए हैं 27,781 बिटकॉइन, जो कि
2.24 बिलियन के आसपास हैं मुख्तलिफ एड्रेसेस में, जिसमें से वापस उन्होंने 2,500 बिटकॉइन जो हैं, जो कि 201 मिलियन की क्वांटिटी बनती है, मैट गॉक्स के कोल्ड वॉलेट में वापस भेजे हैं। माइकल सेलर की जो माइक्रो स्ट्रेटेजी का पोर्टफोलियो ट्रैकर देखा है, उसमें बताया जा रहा है कि 20.6 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन उनके पास इस वक्त पड़े हैं, जो कि 252,220 बनते हैं। कॉइनबेस एप्पल के ऐप स्टोर में 81 नंबर पे रैंक करती है। फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक किया है टॉप 100 सिंस मार्च। तो डेफिनेटली मार्केट में दोबारा से जो है सीजन स्टार्ट हो रहा है, और इस दौरान आपके साथ बेतहाशा फ्रॉड होंगे। जुए से बचिएगा, लेवरेज वगैरह, लालच से बचिएगा। ये चीज़ें, अगर आपको साइकिल के एंड तक एक लाइफ चेंजिंग मनी बनानी है तो खुदारा कोई भी ऐसी ऊट पटांग सी हरकत ना करिएगा। अपने आप को बहुत सोच समझ के, बस इसने कह दिया, मैंने कह दिया, किसी ने कह दिया, इस बात पे ना जाइएगा, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा। कोई भी चीज़ अगर टू गुड टू बी ट्रू है तो उसमें लाजमी कुछ ना कुछ उलट पुलट होगा। तो ये नहीं कि भाई कोई पागलों की तरह कूद पड़े। इंसान ख्याल रख के, सोच समझ के डिसीजन लेने में टाइम लें। डजेंट मैटर, कोई अगर आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है तो आपका नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपने गलत कदम उठा दिया तो वो इररिप्लेसेबल हो जाता है, वापस आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी चली गई, खली वली एक और मिल जाएगी, ऐसी बेतहाशी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इसलिए जल्दबाजी से काम ना लीजिएगा, ठीक है। प्री मार्केट का क्रिप्टोमानिया हालत खराब है। कॉइन बेस दबा के इसके शेयर मार्केट चल रही है, 15% चढ़ चुका है। माइक्रो स्ट्रेटेजी की जो है सर तकरीबन 10% चढ़ चुका है। हर चीज़ इस वक्त जो है मतलब ऑन फायर है, लिटरली ऑन फायर है एवरीथिंग। बिटकॉइन ने जो है 1.6 ट्रिलियन का मार्केट किया इस वक्त। बेसिकली अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि अभी तक बिटकॉइन का सीजन है, अभी तक ओल्ड कॉइन का सीजन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। हाँ भाई, आप देख सकते हैं, हाँ भाई ये ओल्ड कॉइन 100% हो गया, 150% हो गया। अभी तक वो जो क्रेजीनेस होती है ओल्ड सीजन जब बिटकॉइन से, वो अभी तक नहीं हुआ है, और वो बहुत जल्द होने वाला है। उसके लिए अब लोग स्टार्ट हो चुके हैं तैयारी करना। पिछले तकरीबन 2 दिनों से जो है लोगों की ऑलरेडी उसके हवाले से जो है तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं, और बहुत करीब है वो। बिटकॉइन के इस वक्त आप देख सकते हैं कि 8 नवंबर को तकरीबन 293.40 मिलियन के इन्फ्लोज आए थे। इथीरियम में 85 और 79 मिलियन के 8 और 7 नवंबर को आए, जो कि इथीरियम के लिए बहुत बुलिशनेस है दोबारा से। ये एक एसेट मैनेजर हैं, बेर्नेस्टिन, आई होप आई एम करेक्टिंग स्पेल सही बोल रहा हूँ। ये तकरीबन 725 बिलियन के एसेट्स इनके अंडर मैनेजमेंट हैं। तो ये अर्ज कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि ऐड करो एक्सपोजर बिटकॉइन और क्रिप्टो को एज सून एज पॉसिबल, एसएप। माइक्रो स्ट्रेटेजी दोबारा से 27,200 बिटकॉइन उठा लिए 2 बिलियन के। और ये FTX ने जो है बेसिकली सू किया बाइनेंस और उसके को फाउंडर सीजी को 1.8 बिलियन के लिए। वो लगा हुआ इनका, बस क्या बोलें। क्योंकि ऐसी चीज़ें बुल मार्केट में तो चलो ठीक है, बेयर मार्केट में इस तरह की खबरें जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो पे असरअंदाज करती हैं। और बेयर मार्केट में ये चीज़ें, एक भी बुरी खबर होगी मार्केट गिरेगी। तो बुल मार्केट में एक भी अच्छी खबर होगी मार्केट चढ़ेगी। अगर आपने लेवरेज उठाया हुआ है, मार्केट डिप होगी और एकदम चढ़ जाएगी और आपको लिक्विडेट कर देगी। और बहुत सारे लोग बुल साइकिल में भी लिक्विडेट होते हैं लालच की वजह से, तो बचा कीजिए। ये खबरें आएंगी और इनकी वजह से आप लोग लिक्विडेट होंगे। तो इसलिए होल्ड करना सीखो, अच्छे प्रोजेक्ट्स में हाथ डालो, बहुत लालची ना बनना। 2 बिलियन के USDT मिंट हुए हैं टेथर की ट्रैशी से। डेफिनेटली मिंट कब होते हैं? जब मार्केट में सरमाया आने वाला था आपके स्टेबल कॉइन, तब मिंट होंगे जब पैसा आएगा फिजिकल करेंसी, और वो आगे से स्टेबल कॉइन को कन्वर्ट करके आगे उसे चीजें खरीदेंगे। तो डेफिनेटली दिस इज वेरी बुलिश। देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने पिछले 6 दिनों में 16,000 से का रिटर्न दी है। अगर आपके पास एक बिटकॉइन था तो पिछले 6 दिनों में आपने $16,000 उस पर कमा ली है बगैर कुछ किए हुए। ब्लैक रॉक के बिटकॉइन के ETF को 1 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम आया है सिर्फ 35 मिनटों में। एक्चुअल में फोमो स्टार्ट हो चुका है और ये क्रेजी है, ठीक है। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो का मार्केट कैप जो है तकरीबन 10 ट्रिलियन की हो सकती है 2026 तक। ये स्टैंडर्ड चार्टेड की रिपोर्ट है, मेरी अपनी राय इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। मेरे नज़दीक 12 से 15 ट्रिलियन की हो सकती है। तो डेफिनेटली
हर एक मतलब ये तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड डेफिनेटली एक अदारा है, दे हैव मोर टूल्स, लेकिन ओल्ड सीजन जो होता है वो बहुत क्रेजी होता है। आई होप इस दफ़ा भी पिछली दफ़ा की तरह का हो। तो मेरी अपनी राय है कि ओल्ड की मार्केट कैप जो है 7 ट्रिलियन के आसपास होगी इस साइकिल के एंड तक, और जो बिटकॉइन है वो तकरीबन 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। कॉइन बेस का दोबारा से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके शेयर जो हैं चढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में, और तकरीबन $300 को हिट कर रहा है सिंस 2021, और 709 मिलियन के लेवरेज क्रिप्टो पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं एज बिटकॉइन सर्ज टू 81,000। समझ में आ रही है बात? लिक्विडेशन हुई है और ये सारे लोग खाली देख रहे हैं मार्केट को ऊपर चढ़ते हुए और अपनी किस्मत पे रो रहे हैं कि हमने क्यों ये गलत काम किया है। और मेजोरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो एक साथ हाँ भाई पूरा लगा दो, रिस्क भी नहीं लेते हैं, तो ग्रीडनेस का शिकार हो जाते हैं। मतलब 4-5 ट्रेडें अच्छी गई हैं कर लो, बाकी यार बस हम सब कुछ समझते हैं, वो गलतियां जो है ना आपको ले डूबती हैं। आप देख सकते हैं कि ब्लैक रॉक के बिटकॉइन के ETF ऑफिशियली जो है बिटकॉइन का ETF इस वक्त गोल्ड से बड़ा है। ये मैंने 2 दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है IBIT और IAU की। तो गोल्ड का कितने सालों से ETF चल रहा है, और ये सिर्फ आप कह सकते हो 10 महीने 11 महीने में तकरीबन बिटकॉइन का जो ETF है उसका साइज जो है बड़ा हो गया उससे। तो ये बहुत बुलिश है। कॉइनबेस आप देख सकते हो कि एडॉप्शन के लिहाज से कैश ऐप, पेपैल, रोबिनहुड और चौथे नंबर पे कॉइनबेस, इसने वेनमो को फ्लिप कर दिया है। और पोली मार्केट प्रोजेक्ट कर रहा है कि 64 चांस है बिटकॉइन रीच करेगा 90,000 इन नवंबर। टू बी ऑनेस्ट 90,000 ये मतलब एक दिन की मार, अगर नवंबर में नहीं तो दिसंबर में भी हो सकता है। ये मतलब मार्केट में एकदम लगातार तो मार्केट ऊपर जाएगी नहीं, हो सकता है लगातार जाए, यू नेवर नो। लेकिन मार्केट में लाजमी पुल बैक्स आते हैं लिक्विडेशन के लिए, एक्सट्रीम ग्रीड को एक्सट्रीम ग्रीड को जो है खाली करने के लिए। उसके अलावा आप देखेंगे तो इस वक्त जो है मार्केट में तकरीबन जो है लोग एक्सट्रीम लालची हुए हुए हैं। अभी आने वाले दिनों में आप ये भी देखेंगे एक्सट्रीम जो है मीम सीजन भी स्टार्ट होगा। ये सारी चीज़ें मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड पैदा कर देती हैं। नॉर्मली इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, सिर्फ आप फ्लिपिंग करते हैं। आपका एक एसेट ओवर वैल्यूड हो गया है, आपने वहां से पैसा बना लिया, जो दूसरा अभी तक पंप नहीं हुआ है उसमें शिफ्ट करो। आप नया पैसा मार्केट में इस टाइम पे नहीं डालते हैं, ठीक है। इस वक्त मार्केट का फंड रेट भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव हुआ है, एक्सट्रीम ग्रीड पे है 76 पे। बाय द वे बुल साइकिल में हम काफ़ी देर तक एक्सट्रीम ग्रीड्स में रह सकते हैं, और एक्सट्रीम आपकी RSIs के जो लेवल्स हैं वो रह सकते हैं। ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है क्रिप्टो में, ठीक है। और बिटकॉइन जी 85,000 टू 72 का, अब हम बात कर रहे थे उस वक्त 84 समथिंग का था, तो 85 से ऊपर हो चुका है, ठीक है। और ये आप देख लें, ये USD में काफ़ी सारे कॉइन हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। अभी तक ओल्ड सीजन नहीं आया है, ये आपको समझना पड़ेगा कि अनकरीब है लेकिन आया नहीं है। बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरनी शुरू हो गया। जब बिटकॉइन की आप साथ पेयर में देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, सब लाल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि पेयर ट्रेडिंग होती क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन कौन से टोकन्स या कॉइन्स आप होल्ड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।